नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 का ऑनलाइन लॉटरी लिस्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो है लॉटरी लिस्ट को लेकर के और वेटिंग लिस्ट को लेकर के कंफ्यूज में है कि लॉटरी लिस्ट क्या है और वेटिंग लिस्ट क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि बाल वाटिका का जो लॉटरी लिस्ट आया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से आया है। जिस तरह से क्लास 1 का आया था उस तरह से नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है और लॉटरी लिस्ट का मतलब क्या है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में जो आपको बताऊंगा प्री एंड पोस्ट के बारे में भी, और साथ ही साथ कितने वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है बाल वाटिका क्लासेस में अगर वेटिंग रहता है तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप जो है समझ सकते हैं या आपको पता चलेगा कि कंफर्म लिस्ट में किसका नाम है और वेटिंग लिस्ट में किसका नाम है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की का जो है बाल वाटिका 3 का एक लिस्ट मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर है कैटेगरी 1 लॉटरी रिजल्ट। ठीक है, एक मैं आपको आरटी कोटे का भी दिखाऊंगा। कैटेगरी 1 का कुछ रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि बच्चे का नाम लिखा है पेरेंट्स, ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे का नाम है तो आपने उसके साथ साथ सीरियल नंबर को भी मैच करना है कि आपके बच्चे का ही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट नंबर। ये क्लियर हो गया पेरेंट्स? यही जरूरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को इसके लेकर के डाउट होता है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद नीचे चलते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और उसके आगे है 23 24 25 26। मतलब कि 26 बच्चों का कंफर्म है। अगर किसी नंबर के साथ में, जैसे ये नंबर है 23 नंबर एग्जाम्पल के लिए, अगर इसके साथ में इसकी तरह ये देख रहे होंगे आप 27/WL1, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 23 लिखा हुआ है, इसके साथ W नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का 23 नंबर ये जिसका है इसका नाम कंफर्म है। और जिसके साथ ये लिखा हुआ है WL1 WL2 WL3, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया पेरेंट्स कि अगर किसी भी नंबर के साथ आपको यहाँ पर WL देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आती है बात की वेटिंग को लेकर के, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि मैंने सर्विस कैटेगरी 1 क्यों सेलेक्ट किया था। देखिए 25 है, बच्चे का नाम कंफर्म है। 26 है, बच्चे का नाम कंफर्म है, लेकिन 27वां बच्चे का नंबर तो है लेकिन उसके साथ WL लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि 26 तक कंफर्म है, 27 नंबर वाले बच्चे का वेटिंग लिस्ट 1 है, 28 वाले का वेटिंग लिस्ट 2 है, 29 नंबर वाले का वेटिंग 3 है, और उसी तरह से 30 वाले का 4 वेटिंग है, 31 वाले का 5 वेटिंग है। यहां तक ये क्लियर हो गया पेरेंट्स। उसके बाद बात आ रही थी कि सर्विस कैटेगरी 1 क्यों लिया। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर्विस कैटेगरी वाले 1 वाले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सबके बच्चों का नाम आ जाता है, बस बाकी सबका ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सर्विस कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे हैं इनका भी वेटिंग में नाम है पेरेंट्स। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो अब बात ये कि अगर ये जो 26 तक के बच्चे हैं, यहाँ तक के जो बच्चे हैं, ये अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट कम पाया जाता है या कोई एडमिशन नहीं लेता है तो इस कंडीशन में एक एक करके यहाँ से ये वाला बच्चा, उसके बाद ये वाला बच्चा, उसके बाद ये वाला बच्चा, इनका सीट कंफर्म होता जाएगा। जितने बच्चे 1 से लेकर 26 तक जो ये लिस्ट आई है, इसमें से जितने बच्चे ऊपर से कम होते जाएंगे उतने ही बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते जाएंगे। इस बात का आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा आपको आरटी कोटे की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है केंद्रीय विद्यालय रुड़की नंबर 1 का आरटी की लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल वाटिका 3 की, ये भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बच्चे के नाम आ गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जैसे मैंने सर्विस कैटेगरी 1 का दिखाया, सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 10 तक बच्चों का नाम कंफर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी WL नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वहीं जैसे ही 11 नंबर आता है उसके साथ WL1 आ जाती है, यानी कि 11वां बच्चा जो है उसका यहाँ पर हो गया आपका WL1, यानी कि वेटिंग लिस्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बात आती है कि ये 10 ही बच्चों का नाम यहाँ पर क्यों आया। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आरटी कोटे के तहत एक सेक्शन में 10 ही बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 10 बच्चों का नाम आया है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर इनमें से किसी के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते हैं या डिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी भी रीजन से अगर बच्चे का नाम कटता है, तब यहाँ पर जो वेटिंग वाले हैं 1 2 3 4 5, इनका नाम ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। जितने बच्चे 10 में से नाम कटेंगे उतने ही बच्चे यहाँ से वेटिंग वाले ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे और उन बच्चों का नाम कंफर्म होगा। ठीक है पेरेंट्स, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि कितने वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ प्री और पोस्ट जो लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई है सब समझ में आ गई होंगी। अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आपके बच्चे का कंफर्म लिस्ट में नाम है कि वेटिंग लिस्ट में नाम है।
तो इस तरह से ही आपको अपने बच्चे का नाम देखना है और समझना है कि आपके बच्चे का कंफर्म है कि वेटिंग है, ठीक है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल के साथ बने रहे, साथ से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।